नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कानराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के फोन कॉल्स और खासतौर से उनकी प्रॉब्लम्स जैसी मैं देख पा रहा हूं, वो अपने आप में कैसी है, ये बात मैं एक पहले वीडियो डाल के मैंने बात आपसे की थी कि जो वास्तव में आरपीएससी द्वारा पेपर फर्स्ट ग्रेड का लिया गया, उसके पीछे की मंशा क्या थी, सोच क्या थी, और उन लोगों की सोच के पीछे उनका आइडिया आया कहां से था और वो हित कहां तक आपको ले जाकर डुबोएगा, ये भी बात मेरी बहुत अच्छी तरीके से हुई। मैं दोबारा इस पर बात नहीं करना चाहता। उसके बाद विद्यार्थियों ने एक मुहिम छेड़ी और विद्यार्थी ही छेड़ेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, हक की लड़ाई आप नहीं लड़ेंगे तो आपको हक मिलेगा नहीं। और इस हक की लड़ाई में सेव पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस, कैसे इसको बचाया जाए, इसको लेकर विद्यार्थी सामने आए। और मेरा ये मानना है कि विद्यार्थियों को ये मुहिम जो है ये सफलता की तरफ ले जाएगी, उसमें कोई शक नहीं। मगर एक सवाल सामने आता है कि साहब, ये आपकी मुहिम जब घर जलकर खाक हो गया तब क्यों? तो हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि साहब, पहले किसी ने आइडिया ही नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है। आज से 5 साल पहले यूट्यूब पर मैंने ये बात बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। उस समय 2018 रीट का रिजल्ट भी आया था, उस पर भी मैंने बात की और मैंने ये कहा कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। मगर हम जानते हैं कि हमें आग सेकने की आदत हो रखी है, और पड़ोसी का घर जल रहा हो तो सीधी सी बात है, और सर्दी का मौसम हो तो मजा अलग आता है। और मैं देख रहा हूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं और ये कहते हैं कि ये तो प्रतिभा की बात है, जो 40% नंबर नहीं ला सकते उसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, कम से कम इतने नंबर तो आने ही चाहिए। ना तो उन्होंने पेपर देखा है, ना वो पहचान रखते हैं, और मेरे ख्याल से उन्होंने जिंदगी में कभी एग्जाम भी देकर पास किया भी नहीं होगा, और किया है तो वो ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं कि वो किसी न किसी आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को बायस्ड समझ रहे हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करना चाहता जो नेगेटिव थॉट लेकर चलते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं विद्यार्थियों से, पहले भी कहा मैंने, मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता हूं तो भी कहता हूं स्टूडेंट को कि दुनिया तकती दौरानू लत लानत कमजोरानू। दुनिया सीधी सी बात है, माइट इज राइट, इसमें कोई शक नहीं। और आपको अच्छी तरीके से पता है यह लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, यदि आप सिस्टमेटिक लड़ेंगे, इसमें भी खतरा यह होता है कि कुछ लोग नेता बनने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग दुकानें खोलने की कोशिश करते हैं। और ऐसा एक पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर बाड़मेर में मुहिम छिड़ी थी, उसमें कई दुकानें जिंदा हो गई। यह काम नहीं होना चाहिए, पहली सावधानी यह रखिए। दूसरी बात, मैं बहुत अच्छी तरीके से कुछ बातें आपसे कहना चाह रहा हूं, केवल यहीं तक मुहिम को सीमित मत रखिए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल्स के साथ परमाणु ऊर्जा सोसाइटी द्वारा संचालित सेंट्रल गवर्नमेंट शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के द्वारा संचालित स्कूलों में राजनीति विज्ञान पढ़ाया जाता है। चाहे उसे पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है या साइंस कहा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो राजनीति विज्ञान है। परंतु वहां पर पॉलिटिकल साइंस की परमानेंट पोस्ट नहीं आती। यह बात मैंने आज से 6 साल पहले बात की, 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए पहले बात की। उसके बाद मैंने उससे आज से 10 दिन हो गए होंगे मेरे ख्याल से, उतने ध्यान नहीं, मैंने ये बात बहुत सारे स्टूडेंट को कही कि आप ये क्यों नहीं पूछते सरकार से कैसा क्यों है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस रास्ता अपनाया और आरटीआई लगाई, मगर वो जुनून ऐसा नहीं दिखा मुझे। क्यों? क्योंकि अभी तक ये सोच रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं, हम क्यों करें। जबकि जब तक आप सब नहीं करेंगे, जब तक आप सब एक होकर नहीं लड़ेंगे और कोई भी इसके अंदर बायस्ड नहीं होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं
आप सफलता मिलेगी। और यदि आप में इसमें भी कोई नेतागिरी करने लग जाएगा, क्योंकि मुझे पता है तैयारी करने वाले बेरोजगार स्टूडेंट के साथ राजनीति करना बड़ा आसान काम होता है, तुकबंदियां जोड़ दो, काम चल जाता है, और लोगों ने की है। या मत करना, क्योंकि हो सकता है आप खुद को माफ कर लो, ये विद्यार्थी कभी माफ नहीं करेंगे। और सब विद्यार्थी समझदार, वो हर एक की बात समझते हैं, हर एक का इंटेंशन समझते हैं, पीछे का आप बात क्या कर रहे हैं और सोच क्या रहे हैं ये भी समझते हैं। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, बहुत भलमन चाहत के साथ जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल, सेंट्रल गवर्नमेंट शिक्षा मंत्रालय की है, उसके विरुद्ध भी अपनी मुहिम को छेड़ दो। डिटेल चाहिए, नीचे मैंने केवी उत्तरलाई की बहुत अच्छी तरीके से कही, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आज 1285 केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। आज आपको पता है कि लगभग 649 नवोदय विद्यालय हैं, कई आर्मी स्कूल हैं, और सारी जो ये क्या कहते हैं इसको, पोर्ट सोसाइटीज वगैरह, उनके द्वारा भी संचालित होती है स्कूल है। ये बहुत बड़ा सेक्टर है, और हर जगह पॉलिटिकल साइंस के साथ ऐसा ही होता है। वहां तो पोस्ट आती ही नहीं है, और लोग स्वीकार कर चुके हैं। और जो आरटीआई में 1-2 का जवाब आया, उसमें ये कह रहे हैं कि साहब रूल नहीं है। किसने बनाई भाई ये पॉलिसी? गवर्नमेंट ने, सरकार ने बनाई। अधिकारी बनाते हैं, सेक्रेटरी बनाते हैं, क्यों छोड़ा इसको पीछे? यह जवाब आपको सरकार से पूछना चाहिए। यह सवाल कभी के ही उठने चाहिए। ना तो किसी सामान्य आदमी ने उठाया, ना किसी प्रोफेसर ने उठाया, ना किसी सरकार ने उठाया। बस जब डूबने लगी नौकाएं, तब ये बात करने लगे। और मैं आपसे क्लियर कहता हूं, कभी उठाया है भिड़की पण बाढ़ेगी। अभी तक देर नहीं हुई है, और अभी नहीं छेते तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आगे आपके इससे भी बुरे दिन आएंगे। और इसके साथ जो दूसरे सब्जेक्ट वाले ये सोच रहे हैं, मेडिकल साइंस का रिजल्ट आया, आप देख लो, एक व्यक्ति केवल साक्षात्कार का लिए योग्य पाया गया। राजशेष की भर्ती जब मेडिकल कॉलेज में हो रही थी, उस समय कोई नहीं बोला। कॉलेज में होने लगी, बोलने लगे, और स्कूलों में होगी तब आग लगी। क्यों दे भाई 1.5 लाख रुपए सरकार आपको, जब आप 30,000 में काम करने के लिए आदमी मिल रहा है, 20,000 में काम करने के लिए आदमी मिल रहा है? क्योंकि आदमी, लोग तो आदमी देख रहे हैं, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है क्वालिटी क्या है, कि लेवल क्या है, होना क्या चाहिए, इससे तो कोई उसका लेना देना नहीं है। और दूसरे सब्जेक्ट को मैं कहना चाह रहा हूं, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं छुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप छुप है, अगला नंबर आपका है। कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले लोग, आपको पॉलिसी समझ में आती है तब तक वो नहीं बना लेते। ये भले ही हमारे पेट से पैदा हुए लोग हैं, मगर ऊपर जाने के बाद ये कुछ लोगों के लिए काम करने वाले लोग हो जाते हैं। मैं किसी इशारा, सब समझते हैं लोग, मैं आपके सामने साथ में खड़ा रहकर आगे नहीं खड़ा रह सकता, आप मेरी मजबूरी समझते हैं, मगर मैं इतना मजबूर नहीं हूं कि मैं बोल भी नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं, एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, और सब एक, और सबकी आवाज एक की आवाज, और एक की आवाज सबकी आवाज बन जाएगी। उस दिन ये मुहिम जो आपकी है, ये सफलता की तरफ ले जाएगी। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सलाहें देना चाहता हूं, इसलिए मैं आज, खास बात मेरी ये थी, इसलिए आया हूं। जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल से ईएमआरसी की जो भर्ती आई है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, ये भर्ती आई है, ये देख लीजिए आप बहुत अच्छी तरीके से, कहने की जरूरत नहीं इस भर्ती की। ये 7,267 पोस्ट आई है। पॉलिटिकल साइंस इसमें है, हिस्ट्री है, इसमें ज्योग्राफी है, इसके अंदर हिंदी है, इंग्लिश है, इसके अंदर आपका इकोनॉमिक्स है, मगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है मगर नहीं है। ये रही। अनुसूचित जनजाति मंत्रालय से क्यों नहीं पूछते? पॉलिटिकल साइंस कहां गायब है?
या तो उन स्कूलों में है नहीं, जबकि है फिर भी आप एड हॉक पर टीचर ओनली पॉलिटिकल साइंस का क्यों, ओनली पॉलिटिकल साइंस का क्यों? ये भर्ती चल रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। ये नहीं है, इससे पहले भी किसी भी भर्ती में भर्ती नहीं हुई, किसी में भी नहीं हुई। बहुत अच्छे से आप अच्छी तरीके जानते हैं। ये पोस्ट पड़ी सबकी, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। ये देख लीजिए, सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, 50% नंबर बीए और बीएड में होना चाहिए, फॉर्म भरिए। मगर एसएसटी में तो पॉलिटिकल साइंस एज ए वो सब सब्जेक्ट होता है, वैसे है, मगर कहीं भी पॉलिटिकल साइंस। ये देख लीजिए आप, ये सब जो आपकी लैंग्वेजेज हैं 8वीं अनुसूची की, उसकी सब भर्तियां निकलती है, मगर बाकी की नहीं निकलती। इसमें भी देख लीजिए आप बहुत अच्छी तरीके से, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है। आपकी भर्ती आपके टेलीग्राम चैनल पे, आपके यूट्यूब पे, आपके लोग, आज के टाइम में ऐसी बात तो है नहीं कि अखबारों में भर्ती आती है। अब तो सीधी भर्ती आने के बाद अखबार वाले भर्ती निकालते ही नहीं। तो आप अच्छी तरीके से इन चीजों को देख रहे हैं, फिर भी बोल नहीं रहे। बोलना चाहिए, और बोलने का तरीका मैं बताता हूं कि साहब बोलें कैसे। लड़कों की सबसे बड़ी बात है बोलें कैसे। एक तो ध्यान रखिए, किसी भी पार्टी को टारगेट कभी मत करिए। कोई राजनीतिक पार्टी और दल से, सरकार से कोई मतलब, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से ये मतलब ही नहीं। ये लड़ाई आपको कानूनी लड़नी पड़ेगी। पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज आपकी हेल्प कर सकती है। मैं देखता हूं कई लोग इसको गाली देते हैं, कई लोग पहले वाले को गाली देते हैं। कब तक ये आप ट्रेडिशनल जिंदगी जीते रहोगे? ये कभी नहीं है। ये समझदारी की बात नहीं है कि ये सरकार ठीक नहीं है, वो सरकार ठीक है। अरे कोई हो सरकार, सरकार लोकतंत्र में 5 साल बाद सरकारें बदलती है, बदलती रहेगी, आती रहेगी, दूसरा बन जाएगी, दोबारी बन जाएगी। पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज से कोई मतलब नहीं। वो तो एक अपने आप माहौल बढ़िया बना दोगे, वो आपके साथ भीड़ देख के आ जाएंगे, उनके हाथ में ऐसे ही कुछ नहीं। हाँ, मगर पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपका एमएलए है, मैं आपसे एक बहुत सिंपल बात बताऊं, यदि एमएलए है तो उनसे विधानसभा में सवाल पूछा कि कितनी भर्ती आई और किस भर्ती में कितने लोग सिलेक्शन हुए और इतने क्यों हुए, बताएं मंत्री जी। सरकार अपने आप जवाब देगी और विधानसभा में झूठ बोलेगा नहीं। कोई पूछ लेगा, आपका एमएलए, हर एरिया में एमएलए है, 200 एमएलए आपके पास। हाँ, एक एमएलए पूछेगा, 2 3, एक पूछ लेगा तो होता है, जवाब वही आएगा। और 10 पूछेंगे तो ही जवाब एक के साथ ही आएगा, मिनिस्टर एक साथ देगा। अब क्यों नहीं विधानसभा में सवाल पूछवा देते अपने एमएलए से? मैं खुद बता रहा हूं, केवी नवेदिया का सवाल मैंने एमपी साहब को भेजा है हमारे। मैंने कहा साहब, मैं नहीं, आपको पता है, मेरी समझ सकते हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि दिल से दुखी हूं मैं इन चीजों को लेकर। इसलिए मैंने बच्चों को कहा, भेजिए एमपी साहब से बात करिए। आपका भी एमपी है, एमपी से कहिए केवी नवेदिया का जो सवाल है, जो अभी ईएमआरसी का आया है, इसमें उनसे पूछिए कि साहब, उसमें सवाल यह है सामान्यतः पब्लिक हित का, इंटरेस्ट का, विद्यार्थियों के हित का। वो पूछ रहे हैं कि साहब इसमें सब्जेक्ट में क्यों नहीं भर्ती आती और कब आएगी, क्यों नहीं आती है, इसका सरकार जवाब दे। क्या जवाब देगी लोकसभा के अंदर सरकार, मुझे बताइए। राज्यसभा में क्या जवाब देगी? विधानसभा में स्टेट गवर्नमेंट के सवाल का क्या जवाब देगी? स्टेट वाले विधानसभा में जाएंगे, क्लियर, जो ये भर्ती आरपीएससी वाली है। वो सवाल तो नहीं आएंगे ना, वो तो सवाल आपके पॉलिसी का सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा। पूछिए सरकार से, सरकार पता चल जाएगी। दूसरी बात, बहुत अच्छी तरीके से मैं बताना चाह रहा हूं, तरीका ये आरटीआई के थ्रू पूछ रहे हैं। इस पेपर में तो कुछ पूछ नहीं सकते आप, अच्छी तरीके से पता, जो आरपीएससी का हो गया उसमें तो क्या पूछेंगे, मगर जो इसमें है, इसमें आरटीआई के थ्रू पूछे। और इसके साथ यदि आप जान पहचान वाला, बहुत सारे वकील है, एलएलबी, कल मेरे पास 2-3 फोन आए, वो एलएलबी किए हुए, मैंने उनको भी कहा आप पीआईएल क्यों नहीं लगा लेते? तो साहब अब तो क्या है कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर ऐसा हुआ है, अब तो एलएलबी की प्रैक्टिस में ही जाना पड़ेगा, वो कह रहे थे। तो मैंने कहा एलएलबी की प्रैक्टिस में जाए तो एक पीआईएल ये लगा देना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये डाल देना। तो हाँ सर, ये मैं डलवा दूंगा, ये तो ऐसे ही डाल देंगे, इसमें कुछ लगता है और कुछ नहीं लगता। एक वकील को बहुत अच्छा लगता है, वकील की पर्सनैलिटी का पार्ट होता है, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा लगता है किसी अच्छे वकील के जाकर। अच्छे का मतलब ये नहीं है कोई क्रिमिनल केस लड़वाना आपने, कोई वकील लड़ा देगा, पीआईएल चली गई, पीआईएल का मतलब सीधा हुआ कि कोर्ट उससे जवाब सरकार को मांगेगी और सरकार के जवाब में क्या होगा आप अच्छी तरीके से जानते, पूछिए उनको, अपने आप बढ़ती आएगी। ऐसा झारखंड में हुआ है। झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट भर्ती में पॉलिटिकल साइंस नहीं निकालती थी और बच्चे गए कोर्ट में, जीते और निकली।
केंद्रीय विद्यालय के अंदर स्पेशल टीचर जो होता है, स्पेशल टीचर फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए जो टीचर्स होता है, उनकी भर्ती में गवर्नमेंट ने पोस्ट थी, एड हॉक पर पॉलिटिकल साइंस की तरह लेते थे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मगर परमानेंट सीट नहीं थी। हैंडीकैप जो है, हैंडीकैप मैं नहीं कह सकता, आपको अच्छी तरीके से पता है, दिव्यांग जो है वो कोर्ट गए और कोर्ट में सवाल डाला, कोर्ट ने जवाब मांगा और सरकार को यह कहना पड़ा केंद्रीय विद्यालय संगठन को कि साहब हम भर्ती निकाल के जल्दी से जल्दी इस भर्ती कर परमानेंट पोस्ट भरेंगे। वो परमानेंट भर्ती एक साथ पोस्ट आई। और आपको कहना चाह रहा हूं, ये अक्टूबर अभी जो कोई है दिव्यांग जो लोग हैं, स्पेशल टीचर्स के लिए जो होते हैं, प्राइमरी में होते हैं, आपको बता दूं, उनके लिए बात कर रहा हूं, उनका टीचर्स की भर्ती आ रही। आप क्यों नहीं कर सकते? आपका राइट है ये, आपका हक है ये, आपका अधिकार है ये। मैं कोई आपके ये बात नहीं है, मेरा काम उकसाना नहीं है, मेरा काम है आपके हक को याद दिलाना। मुझे पता है आप अनुमान है, आपको जब याद दिला दिया जाएगा तब आपको अपनी ताकत याद आएगी। यह विद्यार्थी को श्राप मिला हुआ है, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप बहुत ताकतवर हैं। अपने हक की लड़ाई आप खुद लड़ना सीखो। ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। ए वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। सफलता मिलेगी। और जो सेव पॉलिटिक्स का चल रहा है, मुहिम जो चला रहे हैं विद्यार्थी, बहुत लीगल तरीके से चलाइए, कानूनी, और जो हमारा एक विद्यार्थी जैसा इंडिया का एक अच्छा नागरिक का तरीका होता है, उस तरीके से आप जायज तरीके से अपने पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के सामने भी बात रखिए, आप सरकार के सामने भी रखिए। किसी सरकार के विरोध में पार्टी का नारा मत लगाइए। देखो आप विद्यार्थियों, शोभा नहीं देता, हम नेता नहीं है, शोभा नहीं देता किसी पार्टी के फेवर। मैं किसी पार्टी का नहीं, आप किसी पार्टी के नहीं, हम अच्छे नागरिक हैं। इच्छा से वोट मुझे भी देने का अधिकार है, इच्छा से वोट आपको भी देने का अधिकार है, हम सब देते हैं। मगर ये लड़ाई के अंदर आप कहीं पर भी ऐसी बू नहीं आनी चाहिए कि आप किसी पार्टी और किसी ऐसे पॉलिटिकल संगठन से जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं आप को अलग दृष्टि से देखा जाए, तिरछी नजर से देखा जाए, नहीं। और कोई फर्क नहीं पड़ता, कई लोग कुछ बोल देते हैं, कई कुछ बोल देते हैं। बच्चे हैं, मुझे पता है, जब चोट लगती है ना तब मुंह से गाल निकल जाती है, गाली निकलना एक स्वाभाविक क्रिया होती है, निकल जाती होगी। मगर नहीं, एक मैं ये मानता हूं कि इसमें यह है कि आपके दिमाग में गाली थी इसलिए निकली, तो वो नहीं होनी चाहिए। बाकी बहुत बढ़िया तरीके से आप लड़िए। मैं एक शिक्षक हूं और मेरा शिक्षक होने के नाते ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है एक विद्यार्थी के प्रति। और पॉलिटिकल साइंस मैं पढ़ाने वाला हूं, सीधी सी बात है। तो मैं पढ़ाने वाला पॉलिटिकल साइंस आदमी को मेरा फर्ज बनता है कि मैं विद्यार्थी से यह बात कहूं। मैं कहीं पर भी इस मामले के अंदर मेरा ऐड नहीं करता, कभी नहीं करता। मेरी एक ही सोच है कि देखो इस मामले में सब एक हैं, हम अपनी कमियां बाद में ढूंढ लेंगे, हम दूसरे की कमियों पर बाद में आक्षेप कर लेंगे, हम किसी को छोटा बड़ा बाद में बना लेंगे। यह बात की बात है, यह हमारे घर की लड़ाई है, वो हम लड़ लेंगे। इस मामले में नहीं, या तेरे और मेरे की लड़ाई नहीं है। मैं आज भी मेरे पास फोन आया, मुझे कहा कि सर आप ग्रुप में डालिए लोगों को। मैंने कहा ठीक है, मेरा फर्ज भी बनता है। मैंने पहले भी, आपको पता है, मेरे ख्याल से मैंने वीडियो स्टार्ट में बनाकर दूसरे दिन ही, जिस दिन ये रिजल्ट आया दूसरे दिन मैंने कोशिश की वीडियो बन जाए। केवी नवेद्य का मैंने आज से 10 दिन पहले बनाया। EMRS की अभी आई है, इसकी बात लोग बहुत सारे कर रहे हैं मगर उसमें कोई नहीं बोल रहा है। कुछ लोगों के अलग बात है ना, कुछ लोगों का आप सोच लीजिए, बहुत मीठे बोलते हैं मगर मैं कड़वा जरूर बोलता हूं, मगर यहां अंदर और कुछ नहीं है। इतना ही था जितना बोल देता, मुझे याद आता है मैं ठोक देता हूं बस। कहीं किसी का फायदा नहीं, कहीं किसी का नुकसान नहीं, सबका हित, सब मिलकर, सबकी आवाज, एक की आवाज, और एक आवाज में हम बोलेंगे सेव पॉलिटिक्स। तब ये राजनीति विज्ञान बचेगी और राजनीति विज्ञान के
और ये जो क्वालिटी पे सवाल खड़े कर रहे हैं लोग कि साहब सिलेक्शन इतने लायक ही नहीं थे इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे भाई पहले तो मैं अब वो बातें करने वाला नहीं हूं, और करना मेरे को अच्छा नहीं लगता। और करने का मतलब है कि मेरा माप हो जाता, मैं उन लोगों की बात करता हूं तो मेरा माप बराबर हो जाता, फिर मैं उसके बराबर, क्योंकि आपको पता है जब किसी को जवाब देना होता है तो फिर उसके बराबर ही लेवल पर आना आता है, और मैं उस लेवल के बराबर नहीं आना चाहता। ऐसे बहुत है, मगर सबका ये नंबर किसी का अब आज आया, किसी का कल आएगा, और आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है। अपने से पहले बहुत का नंबर लगा है, ऐसी बात नहीं है, मैं उस पर डिस्कस करूंगा, लंबा हो जाएगा, और अपने बाद में बहुत का नंबर लगेगा, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि पॉलिसी बनाने वाला आदमी बड़ा चालाक है, दुश्मन बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। इतना समझना आसान काम नहीं है उसको, इसलिए बातें बाद में करेंगे, जब टाइम आएगा आगे मैं जैसा टॉपिक होगा वैसी बात करूंगा। आपको अभी मैं शुभकामनाएं देता हूं, और सब मिलकर लड़ो। धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।